डियर स्टूडेंट, मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं आपके एक्सरसाइज में से। अब आप चेक करें इसमें कि ये जो इक्वेशनें हैं ये हमारी जो है रेडिकल इसमें यूज़ हो रहा है। अब रेडिकल कैसे यूज़ हो रहा है अब आप देख लें। x-3 के ऊपर रूट लगा हुआ है, 2x-4 के ऊपर लगा हुआ है, इक्वल ये हो रहे हैं 0 के। तो इक्वल की कंडीशन भी हमारी फुलफ़िल कर रही है कि इक्वेशन जो हमारी होगी उसमें इक्वल की अलामत होगी और वेरिएबल होंगे और साथ में कांस्टेंट लगे होंगे। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये वो है कि जिसमें रेडिकल यूज़ हो रहा होता है, यानी हमारा जज़ल जो है वो यूज़ हो रहा है। अब इसमें देखें सबसे पहले क्वेश्चन को, अब इसमें यह है कि x-3 जो है ये रूट के अंदर मौजूद है, -7 रूट से बाहर है। अब आपने ये करना है कि जो रूट के अंदर मौजूद हों जितने भी वैल्यूज़ उनको आपने एक साइड पे लेफ़्ट पे कर देना है या राइट पे। अब जो उस रूट के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने अलग कर देना है। अब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? अब हम इस क्वेश्चन को अगर आगे सॉल्व करें तो x माइनस है हमारा 3 ऊपर रूट आ जाएगा। तो हमने ये कहा है कि -7 को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इक्वेशन के रूल के मुताबिक ये यहाँ प्लस हो रहा है, ये यहाँ माइनस हो रहा है, तो हम इसके अंदर 7 प्लस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जो अब अमल हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे वही राइट साइड पे करेंगे। तो 0 था यहाँ हमारा, तो अब +7 कर देंगे दूसरी साइड पे। तो अब ये देखें ये 7 हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई है? हमारे पास 3x-3 रूट इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास रूट ए अलहदा हो गया, स्क्वायर रूट, और जो रूट के बाहर वाली वैल्यूज़ थी वो अलहदा हो गई हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने ख़ुद कहा है कि रूट हमारा, अगर ये देखें ये कौन सा रूट है, अब इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लगी हुई पावर। तो अब इसमें ये होगा कि ये हमारा स्क्वायर रूट कहलाएगा कि इसकी वैल्यू 1/2 होगी। अब स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर लेने से ही कैंसिल होता है, ये हमने पहले कहा हुआ है। और कैसे कैंसिल होता है ये भी मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। अब हम जैसे ही इसका स्क्वायर लेंगे, अब जो अमल हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे वही राइट साइड पे करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो राइट साइड का भी स्क्वायर लेंगे। अब इससे ये होगा स्क्वायर और रूट हमारे कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे वो फिर मैंने पहले आपको बताया था कि रूट जिसके ऊपर कोई पावर मौजूद ना हो तो उसकी पावर 1/2 होती है। अब ऐसे समझें कि हमने यहाँ x-3 1/2 था और यहाँ था हमारा 7। अब मैं ये वाला स्टेप रिमूव कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो हमने किया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट करें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपका क्वेश्चन गलत है। अब देखें, अब मैंने इसको फिर यहाँ से मैं इसको दोबारा ले आया हूँ कि आपके बेस पे आपको जाके समझाऊँ। तो अब देखें ये है 1/2। अब ये क्या था, ये हमने कहा था स्क्वायर रूट की वैल्यू जिसके ऊपर पावर नहीं होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब यही हमारी रकमें हैं, ये x-3 और इसकी पावर बन गई है 1/2। अब इसको हमने ये कहा है कैसे ख़त्म करेंगे? 1/2 उस वक्त ख़त्म हो सकता है जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब हम क्या लेंगे, तो इन दोनों साइडों का हम लेफ़्ट और राइट साइड का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने से ये होगा कि x-3 1/2 हमारा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 7 के हमारा हो जाएगा स्क्वायर। अब ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सेम उसी तरीके से, और वैल्यू वहाँ भी हमारी यही आनी थी 49। और अगर यहाँ से भी हम लें तो सेम हमारी वैल्यू यही आ जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अगर क्लियर हो गए कंसेप्ट तो आप डायरेक्ट कर लें। अब यहाँ से फिर हमने क्या करना होता है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ अदद जो है हमारा कांस्टेंट हुआ है वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे कि लास्ट में जाके हमने एक जैसी टर्में एक साइड पे करनी होती हैं। अब यहाँ सिर्फ x रहेगा, -3 को ख़त्म करेंगे, +3 कर देंगे, 49 +3 हो जाएगा। अब ये हमारा कैंसल, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 52। अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई है।
ये हमारा था स्क्वायर का। अब इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहला रूल हमने क्या किया हुआ है कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू नहीं है उसको सबसे पहले इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ से हम -2 को रिमूव करेंगे, +2 करके इसको इधर आके प्लस कर देंगे। उसके बाद अब फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, हमारे पास इधर से जज़र वाली रह जाएगी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे रह जाएगा हमारा 2। अब इसमें जज़र कौन सा है हमारा, इसकी पावर 3 है, यानी ये क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का क्यूब ले लेंगे। क्यूब लेने से ये होगा कि हमारा जो 1/3 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने सिंपल जैसे यहाँ से हमने रूट ख़त्म करके इक्वेशन को सॉल्व किया है तो फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाएं तो यहाँ देखें ये पावर नहीं है इसकी, ये 2 आगे मौजूद है, ये इसकी पावर के ऊपर नहीं है, यहाँ पावर में के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब ये है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, जज़र के अंदर वाली रकम के साथ, और इक्वल है हमारा 5। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है। अब इस 2 को रिमूव कैसे किया जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये वहाँ से मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये हो जाएगा डिवाइड। यानी हमने दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करने से क्या होगा, हमारा 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड मौजूद रहेगा। अब यहाँ से हमने ख़त्म करना था, फिर हमारी वैल्यू कौन सी बच जाएगी, हमारी वैल्यू सिर्फ बच जाएगी t+4 का रूट = 5/2। अब हमारा रूट वाला अलहदा हो गया है और कांस्टेंट अलहदा हो गया है। अब यहाँ इसकी पावर कोई नहीं है तो इसका मतलब है हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू अब 1/2 है तो इसका स्क्वायर लेने से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम टेकिंग द स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, इनका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि जो अमल हमने लेफ़्ट साइड पे करना है वही राइट साइड पे करना होता है। तो इससे हमारा रूट भी कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू भी स्क्वायर के अंदर आ जाएगी। इससे आगे हमने फिर क्या करना होता है, अब यहाँ हमारा वेरिएबल t है तो हम यहाँ t की वैल्यू निकालेंगे। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ में हमारे रूट के ऊपर 3 लगा हुआ है, यानी ये क्यूब रूट है। तो अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम लेफ़्ट या राइट ले जाएं कि दोनों ही रूट के अंदर मौजूद हैं, एक इक्वल की लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ हमने सबसे पहले अगला स्टेप क्या करना है, इसको अब क्यूब रूट हमारा कैसे कैंसिल होगा, कि इसका क्यूब लेने से, और टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का हमने जो अमल अपने लेफ़्ट साइड पे करना है वही राइट साइड पे। इस क्यूब के लेने से क्या होगा, हमारा ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट इससे कैंसिल। उसके बाद हमारी वैल्यू बच जाएगी 2t = 2t-28। अब इसमें यह है कि t वाले एक साइड पे ले जाएं और जो अदद है हमारे वो दूसरी साइड पे ले आएँ। यहाँ से अब हमारा वेरिएबल जो है वो t है, यहाँ हम t की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है हमारा कि हमारा जो रूट है वो लेफ़्ट साइड पे यूज़ हो रहा है और राइट साइड पे सिर्फ हमारा कांस्टेंट है। तो अब हमने ये क्या करना है, यहाँ से जब भी आपकी 2 वैल्यूज़ या एक लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे 2 पार्ट बने हुए हों और दोनों के ऊपर रूट हो, तो आपने ये करना है कि उसमें से एक को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं और दूसरे को एक को राइट साइड पे ले जाएं और एक को लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे, ये माइनस हो रहा है ये वाला पार्ट हमारा 2t-5 स्क्वायर रूट वाला, तो ये जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो अब यहाँ से ये कैसे कैंसिल होगा, हम इसी वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे प्लस कर देंगे। अगर लेफ़्ट साइड पे प्लस कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी हम प्लस करेंगे। तो अब हमारी ये जो इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखें, हमने ये कहा है कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2t+6 रूट। अब ये माइनस हो रहा था 2t-5 इसका भी रूट। अब इसको हमने ख़त्म करना है तो कैसे होगा, ये माइनस हो रहा है तो इसको प्लस कर देंगे और इसी तरीके से इक्वल की दूसरी साइड पे भी आपने 0 + 2t-5 कर देना है।
क्योंकि जो अमल हमने लेफ़्ट साइड पे किया है वही राइट साइड पे कर दिया। अब ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, वैसे मैंने लिखा हुआ है, आप भूल ना जाएं कि कैसे प्लस हो रहा है। तो 2t + 6 रूट बच जाएगा हमारा, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2t - 5 क्या। अब तुम्हारा जो जज़र है वो दोनों साइड पे आ गया है, और इस जज़र में देखें इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अब हमारी पावर्स क्या बन जाएंगी, हमारी पावर बन जाएंगी 2t 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। अब इस 1/2 को कैसे ख़त्म करेंगे, वही है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि हमने यहीं स्क्वायर ले लिया था तो जज़र को कैंसिल कर दिया था। अब हम यहाँ लेंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। जब हम 2t + 6 1/2 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2t - 5 1/2, ये तो वैल्यू हमारी पहले से मौजूद थी। अब इस होल का स्क्वायर, यानी लेफ़्ट साइड भी स्क्वायर हो गया और राइट साइड भी। फिर क्या होगा, ये वैल्यू अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2t 5 1/2 और मल्टीप्लाई 2, ये 2 को कैंसिल कर देगा, ऑलरेडी हमारी पावर 1 बन जाएगी, ये भी 2 कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2t + 6 = 2t - 5। अब हमने क्या करना है, हमने यहीं से इसको सिंप्लीफाई करना है और हमने t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास क्या होगा कि t वालों को एक साइड पे ले आएँ और जो अदद है हमारा उसको दूसरी साइड पे ले आएँ। तो अब इनको कैंसिल करने के लिए 2t के साथ प्लस हो रहा है 6, तो -6 कर देंगे लेफ़्ट साइड पे, वही -6 हम जाके करेंगे राइट साइड पे। और इसी तरीके से हमारे पास जो 2t लगा हुआ है वो राइट साइड वाला, तो इसको भी माइनस करके दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो उस तरीके से हमने t की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है आपका बाय के अंदर लिखा हुआ है, यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन के ऊपर वाले वैल्यूज़ की और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर जज़र लगा हुआ है और इस जज़र की वैल्यू कोई भी नहीं है, यानी यहाँ पावर कोई भी नहीं दी हुई। तो अब हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि इस सारी की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अदद हमारा वैसे भी हमारा कांस्टेंट दूसरी साइड पे है और जज़र वाले एक साइड पे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x1, नीचे आ जाएगा 2x + 5। अब हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं 2/, अब हमने रिमूव किया है उसको, तो उसकी वैल्यू लिख दी है जज़र की। अब देखें, अब इस 1/2 को हम कैसे कैंसिल करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि जहाँ रूट के ऊपर कोई भी पावर ना दी हुई हो उसकी वैल्यू अगर 1/2 हो तो आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने से 2 हमारा कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर लेने से क्या होगा, फिर हमारा वही रूल आ जाएगा कि पावर के ऊपर पावर लगी हुई होगी तो वो पावर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका भी स्क्वायर लिया हुआ है हमने पूरी वैल्यू का, और जैसे ही हमने लेफ़्ट साइड का स्क्वायर लिया है वैसे राइट साइड का ले लिया है। तो अब ये 2 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा x+1 और 2x + 5 = 4। अब देखें हमारे पास बाय के अंदर मौजूद है, यानी बटे के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है। हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा रेडिकल ख़त्म हो गया है, हमारा जज़र कैंसिल हो गया है। अब हम करते हैं कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि यूँ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इस साइड वाली जो है ये लेफ़्ट साइड वाली नीचे वाली जो वैल्यू है वो जाके सामने वाले इक्वल के दूसरी साइड वाले ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो राइट साइड के जो बटे के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो आके लेफ़्ट साइड वाले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये भी हमें पता है कि जहाँ अगर किसी अदद या किसी भी वेरिएबल के नीचे
कोई अदद मौजूद नहीं है फ्रैक्शन के अंदर, डिनोमिनेटर नहीं है, तो वो हमने कंसीडर करना होता है कि यहाँ 1 ऑलरेडी मौजूद है। अगर यहाँ 1 है तो अब लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, x + 1 और साथ में 1 आके मल्टीप्लाई होगा तो वो ये कि यही अमाउंट बन जाएगी। और यहाँ हमारा राइट साइड पे 4 है तो 2x + 5 आके मल्टीप्लाई होगा। अब ये तो हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हुई खड़ी है, x + 1 है। इसको अब क्या करना है, हमने 4 को जाके अंदर मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्मों के साथ, क्योंकि पैरेंथेसिस लगा हुआ है बटे, जिसमें ब्रैकेट का मकसद ही यही है कि ये जो 4 है ये वैल्यू जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी 2x के साथ और फिर 5 के साथ भी। अब हमने ये भी पहले कहा हुआ है कि साइन का ख़ास ख्याल रखना है कि अब हमारा 4 जो है वो प्लस का है, 2 भी, हाँ 2x भी प्लस का है। प्लस वाली अमाउंट प्लस वाली से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर भी प्लस में आएगा। 4 × 8 हो जाएगा x, और फिर प्लस वाली से हो रही है तो आंसर प्लस में आना चाहिए, 20 हो गया। अब यहाँ से फिर हमने क्या करना होता है, हमने एक जैसी टर्मों को एक साइड पे रखना होता है। अब x को हम ले जाते हैं लेफ़्ट साइड पे और यहाँ से रिमूव कराते हैं 1 को, जो अदद है उसको ले आते हैं राइट साइड पे। अब इसको कैसे कैंसिल करना है, x + 1 है, इसको -1 कर दें, 8x + 20 हो गया। तो यहाँ -1 हमने किया है लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी -1 होगा। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा हमारा 8x + 19। 20 में से 1 ख़त्म हो गया हमारा, जो होगा उसने कैंसिल कर दिया है एक अदद को। तो अब हमारे पास आ गया है 19। अब यहाँ से क्या करना है, हमारा कांस्टेंट यहीं मौजूद रहेगा। अब हमने 8 को मूव कराना है x को दूसरी साइड पे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ ये राइट साइड पे प्लस हो रहा है तो यहाँ से माइनस करेंगे, तो लेफ़्ट साइड पे भी हम माइनस कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 8x -8x, इसको ख़त्म करने के लिए +19, 8 प्लस और माइनस कैंसिल कर देगा। यहाँ आप देखें हमारे पास ये 1 प्लस का है और माइनस का 8 है, तो 8 इसमें से ख़त्म हो जाएगा प्लस का, माइनस में हमारा बच जाएगा -7x, क्योंकि माइनस वाली अमाउंट बड़ी है। तो और यहाँ हमारा बच गया 19। अब ये जो -7 है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और यहाँ है हमारे पास 19। अब इसको भी हमने ख़त्म कराना है क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू। तो जब हम इसको ख़त्म करने के लिए कहेंगे तो ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अगर 7 पे हम डिवाइड कर दें या -7 पे डिवाइड कर दें तो ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब यही चीज़ जो हमने लेफ़्ट साइड पे की है वही राइट साइड पे करेंगे, ये -7 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19 और -7, यानी ये अमाउंट हमारी माइनस में आ जाएगी 19/7। तो हमने यही x की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा, दोबारा आपको समझाऊंगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।